नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज ही 3 बजे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने रिजल्ट जारी किया और इस दौरान शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कल ही पदभार संभाला है, जगन्नाथ महतो, उन दोनों ने ये रिज़ल्ट जारी किया है। तो इसमें हम कई सारी जानकारियां आपको देंगे और आप ये जानते होंगे कि इस बार का जो रिज़ल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जारी किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं कराए जा सके थे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना था और छात्रों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परीक्षाएं आयोजित नहीं कराने का फैसला किया था। और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम्स होते हैं, जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षाएं देते हैं, उसके आधार पर ये पूरा रिजल्ट जो है बनाया गया। इसके लिए खास पोर्टल भी बनाया गया था, जिसमें जो अध्यापक हैं तमाम स्कूलों के, उन्हें उसमें मार्क्स अपलोड करने के लिए कहा गया था और फिर रिजल्ट तैयार किया गया। तो इसमें कई सारी जानकारियां हम आपको देंगे कि कितने छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे, इसमें से कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग पास हुए और मार्क्स परसेंटेज क्या है। तो मैंने ये, हमारे पास ये आया है जो आंकड़ा, वो हम आपको बता देते हैं कि इस साल मैट्रिक परीक्षा के लिए कुल 4,33,571 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। और जाहिर है कि चूंकि परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी, तो इसमें से जितने आवेदक हैं वो सभी लोग परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी 4,33,571 विद्यार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए, यानी सबका मूल्यांकन हुआ है। इसमें से 4,15,924 विद्यार्थी पास हुए, यानी कि जो पास प्रतिशत है, रिजल्ट प्रतिशत है, वो 95.93% है, जो पिछले साल के मुकाबले यानी 2020 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल 75.7% छात्र पास हुए थे मैट्रिक की परीक्षा में। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जो जिलेवार आंकड़ा है, यानी किस ज़िले में कितने फीसदी विद्यार्थी पास हुए और कौन सा ज़िला टॉप पर रहा रिजल्ट करने के मामले में, यानी पास फीसदी के हिसाब से देखें तो इसमें गिरिडीह जिला जो है वो अव्वल है, यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पास हुए जितने शामिल हुए थे। गिरिडीह जिले में 97.82% छात्र पास हुए हैं और ये सबसे मतलब टॉप पर है। इसके अलावा सिमडेगा में 97.40% छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से 97.40% छात्र सफल हुए हैं। तीसरे नंबर पर हजारीबाग जिला है, जहां 97.37% छात्र सफल रहे। राजधानी रांची की अगर बात करें तो राजधानी रांची इस आंकड़े में चौथे नंबर पर है। यहां पर 97.17% छात्र सफल रहे हैं। अब चूंकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर परीक्षा हो रही थी, तो इसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि कौन से ज़िले ऐसे हैं जहां पर परिणाम अपेक्षाकृत कम रहा और कम विद्यार्थी पास हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा भी 90% से ज़्यादा ही है। इसमें दुमका ज़िला में 92.83% छात्र जो हैं वो सफल रहे हैं। पाकुड़ ज़िले में 93.68% छात्र सफल रहे हैं। वहीं लातेहार ज़िला यहाँ तीसरे नंबर पर है, जहाँ 94.17% छात्र कामयाब रहे हैं। अब एक आंकड़ा ये भी हम देख लेते हैं कि कितने छात्र जो हैं श्रेणी के आधार पर, वर्ग के आधार पर, तो सामान्य श्रेणी के 2,78,115 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 2,66,730 विद्यार्थी जो हैं वो पास हो गए हैं। अनुसूचित जाति के 18,966 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 17,943 को कामयाबी मिली है। अनुसूचित जनजाति के 59,598 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और इसमें से 57,513 कामयाब रहे हैं। अब ये भी जानना अहम हो जाता है, हालांकि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हुआ, लेकिन जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की बात होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। फर्स्ट डिवीज़न में कुल 2,70,931 छात्र फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। इसमें 1,33,924 विद्यार्थी सेकंड डिवीज़न से उन्होंने परीक्षा पास की है और थर्ड डिवीज़न से परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
11,059 है। मैं आखिर में एक बार फिर से आपको ये जानकारी दे दूं, कुछ दर्शक जो बाद में जुड़े होंगे, कि आज लंबे इंतज़ार के बाद मैट्रिक जैक बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा परिणाम वो जारी कर दिया है। जैक बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद सिंह मौजूद थे और जगन्नाथ महतो, जिन्होंने कल दोबारा से लंबे वक्त तक बीमार थे वो, और लंबे वक्त के बाद उन्होंने कल ही पदभार संभाला, मुख्यमंत्री ने उन्हें पदभार सौंपा उनके आवास पर जाकर। तो आज ये बड़ा काम उन्होंने किया है कि ये परीक्षा फल जो है वो जारी किया है, और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किए गए। लिखित परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा यानी सेंटर्स पर बुलाकर ये परीक्षा नहीं की गई थी, और उनके जो साल भर का उनका प्रदर्शन था प्रैक्टिकल की परीक्षा में, यूनिट टेस्ट में, और जो प्रोजेक्ट्स वो जमा करते हैं उसके आधार पर ये परिणाम जारी किया गया था। तो फिलहाल ये जानकारी हमने आपको दी। आप लगातार और खबरों के लिए फॉलोअप के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।